देखो भैया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तक। हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तो खास करके आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि भैया साइन स्क्वायर एक्स जो है, सोचो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, कॉस स्क्वायर एक्स में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स में, ठीक। और कॉस स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा आइडेंटिटी लगा करके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला। इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को किस में, टेन स्क्वायर एक्स में, और टेन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स में। कौन सा आइडेंटिटी यूज करके, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। Similarly, cosec square x can be converted into cot square x using the identity, कौन सा आइडेंटिटी, cosec square x माइनस cot square x इक्वल टू 1। सही बात है। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है कि f cosec रेज टू द पावर, चलो पहले sec रेज टू द पावर 4x, सेक रेज टू द पावर 4x माइनस कॉसेक रेज टू द पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू 15/4 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x, कि 10x का वैल्यू क्या होगा, 10x का वैल्यू क्या होगा। क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है सेक रेज टू द पावर 4x माइनस कॉसेक रेज टू द पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू 15/4। तो आपको फाइंड आउट करना है 10x का वैल्यू, ठीक है। अब एक काम करना पड़ेगा, 10x का अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो ये जो सेक और कॉसेक है इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा किस में, 10 में। केवल 10 में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। अगर 10x का वैल्यू निकालना है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को किस में चेंज करना होगा, 10 में, ठीक है। तो चलो देखो कैसे करते हैं सॉल्व। सेक पावर 4x माइनस कॉसेक पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू 15/4। देखो एक बात देखो ध्यान से, एक चीज़ देखो, स्क्वायर को कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब सेक स्क्वायर को 10 स्क्वायर में, मतलब सेक से 10 में बदलने के लिए उस पर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। चाहे साइन को कॉस में बदलना है तो स्क्वायर चाहिए, है कि नहीं। अब जैसे कॉसेक को कॉट में चेंज करना है तो कोसेक स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप, सेक रेज टू द पावर 4 है, सेक एक्स पे पावर कितना है, 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक। और ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 15/4, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे भैया, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ। यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आप इस सेक स्क्वायर एक्स के जगह लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और क्या हो गया, होल स्क्वायर, माइनस सिमिलरली कोसेक स्क्वायर x के जगह लिख सकते हो क्या चीज़ बोलो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x और होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू
सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 15/4। देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी दिख रहा है क्या? a प्लस बी का क्या दिख रहा है? होल स्क्वायर। तो बताओ 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ये a है और ये b है, तो ये क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स मतलब b है, तो 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 ये भी होता है, तो क्या होगा 2, a का तो 1 वैल्यू है और b का 10 स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, अब फिर माइनस। अब मेरी बात सुनो, जब भी माइनस रहे तो आप लोग ब्रैकेट ओपन कर लेना, क्योंकि आप लोग को पता है माइनस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। तो माइनस है तो माइनस लिखा, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको खोल देते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो a के जगह 1 और b के जगह कॉट स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। देखो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर जब इसको एक्सपेंड कर दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो हमने ब्रैकेट बंद कर लिया। ठीक है, प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस, देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा और 2 इंटू 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस 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 2 और प्लस 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 2 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, 2 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स और इक्वल टू कितना 15/4। अब बच्चों आराम से देखो, ये -2 और ये +2 कट गया कि नहीं? और इधर देखो बच्चों, +2 10 स्क्वायर एक्स और -2 10 स्क्वायर एक्स, और भी कटेगा, थोड़ा सा वेट करो। देखो तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 10 पे पावर 4x। ठीक, और देखो माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस कॉट पे पावर 2 और 2 4x हो गया, और माइनस प्लस माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स, और बच्चों यहाँ पर क्या बच गया +2 कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 15/4। सही बात है। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 और 1 कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया 10 पे पावर 4x माइनस कॉट पे पावर 4x इक्वल टू 15/4। ठीक, सही है। अब एक काम करते हैं, कॉट को अपन 10 में चेंज कर सकते हो, तो 10 पे पावर 4x माइनस कॉट पे पावर 4x को क्या लिख सकते हो 1/10 पे पावर 4x इक्वल टू क्या आया 15/4। तो चलो आप यहाँ तक आप लोग कॉपी करो, फिर आपको बताते हैं आगे, है ना। चलो ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इधर साफ कर देते हैं, है ना। इधर मैं साफ कर रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो भैया, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 ऑप्शन है आपके पास। आप इसको t मान लो 10 पे पावर 4x का, तो ये t माइनस 1/t हो जाएगा और बराबर 15/4। फिर आप वहाँ से t निकाल लो, ठीक, t निकाल लोगे सॉल्व करके। अब लेकिन एक चीज़ है, आप एक चीज़ देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो टर्म है वही टर्म कहाँ है, यहाँ देखो। अगर इसको सॉल्व करोगे t वगैरह मान के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये लेंथी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ टेक्निक निकालते हैं, कुछ हम लोग लॉजिक सोचते हैं ना। लॉजिक क्या है, ऐसा आप लोगों ने 10th क्लास में किया होगा, और नहीं किया है तो आप सोचना, ठीक है। देखो भैया,
10 पे पावर 4x माइनस 1 बाय 10 पे पावर 4x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बराबर। यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो क्या हम लोग इसको 15/4 को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? इस फॉर्म में मतलब जैसे x माइनस 1/x के फॉर्म में, मीन्स जो यहाँ पर है वही यहाँ रहे, ऐसा हम लोग 15/4 को चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1/4। देखो 4 माइनस 1/4 तो 15/4 आ रहा है ना। अब आप कंपेयर करो, क्या दें? यहाँ अगरबत्ती नहीं, दुकान से लाना पड़ेगा, दुकान से लाना होगा, ले आएगा, ले आओ। 2 ले लेना, ठीक है, 2 पैकेट। अब माचिस भी ले लेना, 1 पैकेट आएगा तो 1 ही पैकेट लेना, ठीक है। तो 10 पे पावर 4x माइनस 1 बाई 10 पे पावर 4x इक्वल टू 4 माइनस 1/4। तो जो चीज़ यहाँ पर है, देखो कंपेयर करो, कंपेयर करो, तो कंपेयर करने से क्या आएगा? 10 पे पावर 4x इक्वल टू 4, सही तो लिखा, 10 पे पावर 4x इक्वल टू 4। तो बताओ 10 पे पावर 4x इक्वल टू 4, तो अब कितना, कैसे सॉल्व करोगे? क्या करें? अच्छा, 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर बराबर 4 लिख दूं, और जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा। लेकिन आप लोग को मालूम है यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भैया देखो यहाँ स्क्वायर है ना, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, 0। तो इसका मतलब ये केवल प्लस वाला ही होगा। क्या होगा? केवल प्लस वाला। हाँ, अब 10x स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या आ गया? 2 आ गया। अब फिर से स्क्वायर आप शिफ्ट करोगे तो अब प्लस माइनस आएगा, √2, क्योंकि अब स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। अब 10x का वैल्यू प्लस √2 और माइनस √2 हो सकता है। क्लियर बात? कोई दिक्कत है यहाँ पर? 10 स्क्वायर x इक्वल टू √4, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखो ये पॉजिटिव है ना, वैसे आप लोग को पता है जब स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस रूट होता है। आप लोग को ये मालूम है कि x स्क्वायर इक्वल टू ये गिवन है, तो आप लिखते हो क्या हो कि सर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ये, मतलब स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस लगता है। लेकिन बात क्या है यहाँ पर कि भैया अगर ये x पॉजिटिव है, आप जान रहे हो कि ये x पॉजिटिव है, तो इधर हम माइनस वाला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ स्क्वायर है, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, या तो 0 हो सकता है। तो पॉजिटिव और 0 कभी माइनस के बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। समझा कि नहीं बात को? तो 10 स्क्वायर x बराबर केवल प्लस वाला √4 आएगा, जो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब जब ये स्क्वायर शिफ्ट हुआ तो प्लस माइनस रूट हुआ कि नहीं? क्योंकि अब 10x बचा। अब 10x जो है प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, और यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको फाइंड करना था 10x का वैल्यू। करेक्ट? चलो, अगर 10 क्यूब x होता तो दोनों हो सकता नहीं, 10 क्यूब x, बताओ अगर x क्यूब बराबर 8 है तो x बराबर क्या होगा? 2 होगा। अगर x क्यूब बराबर -8 है तो x बराबर क्या होगा? -2 होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जब इवन पावर हो। जब इवन पावर जो है राइट साइड जाता है तब प्लस माइनस लगता है। यानी सपोज दैट, देखो आप समझो, अगर ये पे पावर 2n है बराबर कुछ x है, ये पावर इवन है, मतलब ये n समझ लो नेचुरल नंबर है ना। तो जब ये पावर इधर जाएगा, किधर जाएगा? x की तरफ, तो अब प्लस माइनस लगेगा, और क्या होता है जानते हो? 1/2n हो जाता है।
जैसे आप लोग समझो एक्स स्क्वायर बराबर ये है, तो जब आप स्क्वायर को इधर ले जाते हो तो ए पे पावर 1/2 जो रूट लिखते हो वो वास्तव में पावर 1/2 है, और यहाँ हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे। अब प्लस माइनस क्यों लगाएंगे भैया? जब इसका तुम स्क्वायरिंग करोगे तो माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस का भी स्क्वायर क्या होगा? प्लस ही रहेगा। इसी तरह इवन पावर करोगे, अगर मान लो इस पे इवन पावर 2n करते हो तो आप लोग को पता है ना, माइनस का पावर अगर इवन है, माइनस का पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाता है। तो इसीलिए जब भी इवन पावर शिफ्ट करता हो तब प्लस माइनस लगाना है, और अगर ऑड पावर शिफ्ट करता है तो प्लस माइनस नहीं लगाना है, मतलब प्लस में ही रखना है। मतलब जैसा है प्लस में है तो प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस माइनस नहीं लगाना है जब ऑड पावर शिफ्ट होता हो। तो चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको साफ करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों। देखो आराम से, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको गिवन है एफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, क्या गिवन है? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड किसका वैल्यू? कॉस रेज टू द पावर 8x प्लस 2 cos रेज टू द पावर 6x और प्लस cos रेज टू द पावर 4x, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन आई थिंक 10th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। अगर कोई बच्चा आर डी शर्मा वगैरह का बुक सॉल्व किया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 गिवन। देखो, सबसे पहला चीज जो गिवन है उसको लेके देख चलो। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये जो चीज गिवन है यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? साइन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दिस इम्प्लाई दैट साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। बिल्कुल सही बात। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। क्या है रिजल्ट? साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, या तो यूं बोल लो आप कि सर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स, बात एक ही है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो, हम लोग करने वाले हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ गया? साइन एक्स आ गया। तो ये जो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, वहाँ आप देखो हम आसानी से कॉस स्क्वायर बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बना सकते हैं ना आसानी से। तो अब जो गिवन है उसको लेके चलते हैं, मतलब जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस एक्स रेज टू द पावर 8 प्लस 2 कॉस एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस कॉस एक्स रेज टू द पावर 4, ये गिवन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? इसको स्क्वायरिंग में तोड़ दें क्या? कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4। और क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 3, और इसको कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 2, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूं? साइन एक्स। तो ये साइन एक्स का पावर 4 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर साइन एक्स, तो साइन एक्स का पावर 3 प्लस साइन एक्स का पावर 2, यही बोला आप लोगों ने। चलो लिख दिया। अब क्या करें?
ये साइन पे पावर 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हुआ। किसको? अच्छा, इसको हम आगे ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो, इसको कैसे तोड़ें? साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या, और प्लस 2 साइन क्यूब एक्स, इसको कुछ मत करने जाओ, साइन स्क्वायर एक्स को रहने दो। तो क्या होगा कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ क्या हुआ, साइन पे पावर 4x साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा, 2 साइन क्यूब एक्स को यही रहने दिया, और साइन स्क्वायर एक्स रहा। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लोग को मालूम है क्या होता है? ए प्लस बी का -2ab, बिल्कुल सही बात है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो आप सोचो, ये आपका ये है मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका साइन एक्स बी है, साइन एक्स बी है ओनली, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूँ ज़्यादा बढ़िया होगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। आप देखो तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। अच्छा, फिर -2ab मतलब -2 इंटू ए के जगह साइन स्क्वायर एक्स और बी के जगह साइन एक्स, ठीक बात, और प्लस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक, आप देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है क्या? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स हुआ ना, तो ये और ये उड़ा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू 1 दिया है, तो ये 1 का क्या हो गया स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया। समझा कि नहीं? तो हम इसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉपी कर लेना है इसको, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन साफ कर दूं? अब तुम लोग थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देखो और अच्छा, जैसे मान लो आप लोग को प्रूव करने के लिए बोला गया क्या चीज़, कि प्रूव दैट साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पर अगेन जो अभी आइडेंटिटी हम लोगों ने लगाया था, क्या लगाया था, ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यही लगेगा। देखो जो प्रूव करने दिया है उसमें कुछ दिख भी रहा है ना इस तरह से 2ab जैसा। तो हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं हम लोग, तो सॉरी LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, करेक्ट। तो इसको अपन लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कैसे लिखा बताओ? आप लोग को मालूम है ना कि ये 2 × 2 क्या होता है, 4 हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। ये चीज़ मालूम है कि नहीं, कि ए पे पावर m इंटू ए पे पावर m का पावर n बराबर ए का पावर m इंटू n हो जाता है। तो आप बताओ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा है जो, और इसका होल स्क्वायर, फिर -2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जानते हो कितना होता है, 1 होता है, ठीक बात। तो 1 स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली ये क्या आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आया आपका RHS आ गया। समझा कि नहीं? अच्छा, घर से दोनों बार उठा के लेते आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है क्या चीज़,
साइन रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी देखो ये पावर 6 है, अगर LHS हम लोग लेते हैं, प्रूव करना है, अगर आपको प्रूव करना है तो क्या लोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लिया, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं, पावर 6 को 2 पे पावर 3 या 3 पे पावर 2। तो हम लोग क्या लिखें कि ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाए, इसको लिखें साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 और इसको क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर का पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, हमने क्यों नहीं लिखा पावर 3 यहाँ और ऊपर में 2, ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भैया a प्लस बी जब करोगे, अगर स्क्वायर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कर बनाया तो a प्लस बी के जगह क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा फिर आइडेंटिटी लगाएगा तो लंबा होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में इसको बदला, तो हमारे पास जब a प्लस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लिखा गया। चलो तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भैया, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी लिखा, फिर इनटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेता हूँ पहले, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक बात। अब आप देखो ये तो आपका 1 बन गया और इनटू, अब ये कैसे ब्रेक होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा भैया ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक बात। फिर माइनस 2ab, तो a इंटू बी मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये 1 हो गया आपका, तो ये 1 हुआ और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस, अब देखो ये और ये दोनों सेम कास्ट का है, मतलब सेम टाइप का है, और दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, तो 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका RHS आ गया। अब मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों जो मैंने प्रूव किया, इस दोनों चीज़ को बच्चों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, एज अ रिजल्ट मैथ वाले बच्चों को, क्योंकि बहुत जगह काम आएगा, आगे इंटीग्रेशन दे देगा, डायरेक्ट इस टाइप का रहेगा, मतलब 12th क्लास में या तो 11th क्लास में ये कुछ IIT JEE वगैरह में जैसे टफेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो कहीं पर आ जाएगा साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये चीज़ें। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहीं भी बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कहीं आ जाता है तो आप इसके जगह पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर डायरेक्ट याद नहीं रहेगा तो फिर ऐसे लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ सकता है। चलो दूसरा कौन सा, साइन 6 पावर थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दो रिजल्ट्स आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो आपके डिक्शनरी में ये दो रिजल्ट्स या तो फार्मूला बोल लो, ये आपका डिक्शनरी में ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बढ़िया टाइप का। देखो
आज हम लोग केवल क्वेश्चन कर रहे हैं ना। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे फिर से। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नया टॉपिक, समझे कि नहीं? तो अभी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तुरंत, बातें नहीं करके। इफ सेक x प्लस 10x बराबर गिवन है आपको, सेक x प्लस 10x का वैल्यू मान लीजिए p गिवन है। कितना गिवन है? p। देन आपको फाइंड करना है सेक x। कैसे फाइंड आउट करोगे? सेक x प्लस 10x बराबर p गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है सेक x। हाँ, अब मेरी बात सुनो भैया, सेक प्लस 10 गिवन है। अगर हम सेक और 10 में सोचो एक इक्वेशन गिवन है, तो हम दूसरा इक्वेशन अगर सेक और 10 में जनरेट कर लेते हैं तो बन जाएगा। तो जनरेट करना बहुत ही आसान है बच्चों। तुम लोग को रिजल्ट में वहाँ भी कल आइडेंटिटी में मैं एक्सप्लेन किया था। तो क्या एक्सप्लेन किया था भैया? कि सेक x माइनस 10x बराबर 1 बाय सेक x प्लस 10x होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके ये चीज़ याद रखो, समझा बात? सेक x माइनस 10x बराबर 1 बाय सेक x प्लस 10x। अब सेक x प्लस 10x का वैल्यू बच्चा दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? p। तो ये सेक x प्लस 10x हो गया 1 बाय p। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब सोचो आपको फाइंड करना है सेक x, मतलब ये दोनों इक्वेशन से मतलब क्या हटाना है? एलिमिनेट कर देते हैं 10x को, तो सेक x मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है कि यहाँ प्लस 10 है और यहाँ माइनस 10x है। तो इक्वेशन 1 और 2 को बच्चा ऐड कर दो, तो सेक x प्लस सेक x क्या हुआ? और प्लस 10x माइनस 10x क्या हुआ? कट गया। अच्छा, लेफ्ट साइड दोनों को ऐड किया तो राइट साइड भी ऐड करोगे कि नहीं? तो 1p प्लस 1 बाय p हुआ कि नहीं? तो भैया 2 सेक x बराबर क्या हुआ? यहाँ एलसीएम ले लो p, तो p इंटू पी पी स्क्वायर प्लस 1। तो सेक x बराबर क्या आ गया? p स्क्वायर प्लस 1 बाय 2p। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर आपको फाइंड आउट करना है, अगर दिया हुआ है, चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। और जो एनडीए वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है ना, हाँ, इस टाइप का छोटका क्वेश्चन आता है, समझा कि नहीं? अगर आप रिजल्ट याद रखे तो तुरंत लुढ़क गया, और रिजल्ट नहीं याद रखे तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सॉल्व तो कर लोगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम चाहिए कम। तो बताओ, अगर क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है भैया? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, ठीक है। देन फाइंड करना है साइन थीटा। लो, अब जानते हो मैं यहाँ भी अपना लॉजिक लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ बताओ? कैसे लगा सकता हूँ? अभी जो क्वेश्चन किया था 10 पे पावर 4x वाला, जैसे 10x प्लस कॉट x को क्या लिख सकता है? 1 बाई 10x बराबर कितना? तो आओ, अब 10x प्लस 1 बाई 10x इक्वल टू क्या लिख सकता है? 1 प्लस 1 बाई 1। तो यहाँ से 10x बराबर कितना आ गया? 1। आया कि नहीं आया? सही बात है। तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज 10x का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ बच्चों, बताओ 10 थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना गिवन है? 2। हाँ, तो 10 थीटा प्लस 1 बाई 10 थीटा बराबर कितना भैया? 2, ठीक है। हम 10 थीटा को मान लेते हैं t थोड़े टाइम के लिए, लेट कर लिया, 10 थीटा को t मान लिया। तो t प्लस 1 बाई टी बराबर कितना? 2। अब यहाँ एलसीएम t ले लेगा, तो ये t स्क्वायर और ये t उधर चला जाएगा, तो इधर आएगा माइनस t प्लस 1 बराबर 0। यही होगा, तुम देख लो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके। नहीं आएगा? बताओ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये क्या चीज़ है? t प्लस 1 का, सही बात बोला? हाँ, t माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आया बच्चों? अगेन 1 आया, लेकिन होल स्क्वायर है तो t का वैल्यू 1 2 बार आएगा। कितने बार आएगा? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे हम t मान करके किए तब भी 10x कितना आया? 1 आया। और दूसरा तरीका आप लोग को जैसा भी उधर बताया, क्या बताया भैया कि tan थीटा और प्लस है तो cot थीटा को लिख दो 1/tan थीटा, और इधर 2 को लिख दो 1 + 1/1। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ से कंपेयर करो तो tan थीटा बराबर कितना भैया? 1। अरे वही बताया जो वहाँ पर। तो इतना सॉल्व करने का ज़रूरत पड़ा क्या? पहले ही हमें 10x मिल गया 1। अब सुनो मेरी बात, जब 10x मिल गया तो आपको चाहिए क्या? मतलब tan थीटा, सॉरी यहाँ थीटा माना है, तो अगर tan थीटा मिल गया आपको चाहिए क्या? sin थीटा। अब तुम लोग तो होशियार हो, tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा बटे, और इक्वल टू कितना लिख सकता है कि नहीं? अच्छा बोलो, sin थीटा बटे cos थीटा को क्या लिख सकता है? एक तो तुम ट्रायंगल से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? ट्रायंगल से। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला p, और ये tan थीटा क्या होता है? p/b होता है। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो √2 आ जाएगा। तो तुम sin थीटा बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? p/h, और p कितना है भैया? 1 है, और h कितना है? √2। तो तुम इस तरह से आंसर लिखोगे केवल एक 1/√2। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, अभी मैंने नहीं बताया है, आगे मैं बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ थीटा एक्यूट एंगल लिया, अगर मैंने यहाँ थीटा क्या लिया? एक्यूट एंगल लिया, तब तो आंसर यही होगा। लेकिन अगर थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आंसर इसका माइनस में भी होगा। कैसे माइनस में होगा? कि tan थीटा बराबर 1 है, वो पॉजिटिव है, तो tan थीटा जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। जब tan थीटा पॉजिटिव है, मतलब tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan और sin दोनों पॉजिटिव होता है। तो जब ये tan फर्स्ट में होगा तो sin भी फर्स्ट में होगा तो प्लस होगा। लेकिन जब tan थीटा थर्ड में होगा तो tan थीटा थर्ड में क्यों होगा? प्लस है, तो tan थीटा थर्ड में प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन वही थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा माइनस होता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ±1/√2 होगा। तो मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, सिंस tan थीटा = 1 विच इज पॉजिटिव। क्या चीज़ है? पॉजिटिव है। यानी कहने का मतलब दैट इज tan थीटा लाइज ऑन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, व्हेन थीटा, tan थीटा मतलब थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो sin थीटा p/h क्या होगा? 1/√2 प्लस में होगा। और जब थीटा लाई करेगा किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस टाइम जो sin थीटा होगा वो किस में होगा? माइनस में। इसलिए भैया फाइनल आंसर जो होगा sin थीटा बराबर ±1/√2 होगा। दिस विल बी फाइनल आंसर। तो यही सभी लोग क्या करता है? मिस्टेक करता है, जो एरर होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा 1/√2 -1/√2, और एक दिया रहेगा +-1/√2, तो ऐसे नहीं टिक लगा देंगे 1/√2 को, या तो -1/√2 को, या गलती से ये भी मत टिक लगा देना +-1/√2। आपको चेक कर लेना है, पहले आपको क्या करना है? चेक कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है।